जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक्सर्विसमैन के लिए एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी की अपडेट आई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है एक्सर्विसमैन के लिए, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, किस प्रकार से पे लेवल रहेगा और किस प्रकार से पूरा सिलेक्शन होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। जिस प्रकार से सरकारी बैंक होते हैं उसी प्रकार से ये एक संस्था है जो कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करती है अलग अलग अपने पोस्ट के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर जो वैकेंसीज़ हैं उनके अंदर सीनियर असिस्टेंट की और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 25 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च 2025 है। इसका जो एग्ज़ाम है वो AAI की वेबसाइट के ऊपर बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। अभी इसकी जो डेट है वो नहीं आई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो ये जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें टोटल 5 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केवल उन पोस्टों की जिनमें कि एक्सर्विसमैन का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है इसमें 3 वैकेंसी है जो कि एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है ये टोटल 2 वैकेंसी है जो कि एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में 24 वैकेंसी हैं जो कि एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और इसमें अलग से 16 वैकेंसी रखी गई हैं जो कि एक्स अग्निवीर्स के लिए भी इसमें रिजर्व हैं। दोस्तों, बात करें डिसेबल एक्सर्विसमैन की तो इसमें जो 9 पोस्टें हैं वो रखी गई हैं डिसेबल एक्सर्विसमैन के लिए। तो जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, वैसे इस जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपना जो डिसेबिलिटी है वो देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डिसेबल एक्सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं पे लेवल की। तो इसमें जो सीनियर असिस्टेंट का जो पे लेवल है वो ग्रुप C NE6 में रहेगा, जिसका कि बेसिक 36,000 से स्टार्ट होगा और हर साल 3% के इंक्रीमेंट तक के साथ ये जाएगा 1,10,000 तक। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C NE4 में रहेगा और इसका जो बेसिक रहेगा 31,000 रहेगा और 3% के इंक्रीमेंट के साथ ये जाएगा 92,000 रुपये। बेसिक पे के अलावा इसमें डियरनेस अलाउंस जो पक्ष मिलेगा 35% ऑफ बेसिक पे। इसके अलावा HRA, CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट और जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहले भी ये वैकेंसी काफ़ी आ चुकी हैं, समय समय के ऊपर आती रहती हैं सभी रीजन्स के अंदर। तो इसमें जैसे दे रखा है कि पे प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय हु आर कमिंग फ्रॉम अदर CPS, स्टेट PSU और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें कई लोगों ने कमेंट किया है कि इसमें जो एक्सर्विसमैन को पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, या कई लोग बोल रहे हैं कि जो अदर डिपार्टमेंट से आते हैं उनको मिलेगा। हालांकि इसमें क्लियरली लिख रखा है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं उन सभी को पे प्रोटेक्शन इसमें मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसे किसी एम्प्लॉय जो कि एक्सर्विसमैन हो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जिसने ज्वाइन किया हो उसने अभी ऐसा कोई मिला नहीं है जो कंफर्म कर सके कि पे प्रोटेक्शन होता है या नहीं होता। एज़ पर नोटिफिकेशन तो पे प्रोटेक्शन 100% होना चाहिए एक्सर्विसमैन का, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो फौज से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि पे प्रोटेक्शन ज़रूर इसमें होना चाहिए। लेकिन अभी कोई अगर इसके बारे में कंफर्म है कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एक्सर्विसमैन उसने ज्वाइन किया है और वहाँ पर उसको पे प्रोटेक्शन मिला है, तो अगर ऐसा किसी जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। इसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है 30 वर्ष की रखी गई है। एक्सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्सर्विसमैन को अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है और उसको 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद जो उसकी एज है 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इन पोस्टों के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपने सेना में इसका कोई काम किया और आपके पास उससे रिलेवेंट अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की, तो बेसिकली एक क्लरिकल पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है और अगर आपने ग्रेजुएशन BCom कर रखी है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि आपने अगर BCom नहीं कर रखी है, नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लरिकल काम के लिए। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं जो मेन पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, यह है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की।
इसमें बेसिकली आपके पास दो ही रिक्वायरमेंट है। पहला आपका 12th पास होना चाहिए और दूसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कोई भी हो, चाहे लाइट मोटर व्हीकल का हो, हैवी मीडियम मोटर व्हीकल का हो या हैवी मोटर व्हीकल का हो। दोस्तों फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एक्सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है और फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि लाइट मोटर व्हीकल के ऊपर होगा और फिजिकल आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो 1 बाय 1 इन सभी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है उसका जो सिलेक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें आपकी बेसिकली 2 स्टेज होंगे। पहले स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 2 घंटे का होगा। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक्सर्विसमैन को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। और इसका जो सिलेबस है उसमें 70% आपके जो काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30% आपके जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसी सीबीटी के बेस के ऊपर आपका पूरा सिलेक्शन डिपेंडेंट रहेगा। इसके बाद जो स्टेज 2 होगा उसमें आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। तो इसमें भी बेसिकली उसी प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बस इसमें चेंज इतना आएगा कि आपका जो स्टेज 2 के अंदर आपका MS ऑफिस का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी जो कि आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम में जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम प्रोसेस वही रहेगा। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। तो इसमें आपका स्टेज 1 के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी जो कि 2 घंटे का होगा। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक्सर्विसमैन को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसमें 50% क्वेश्चन आपके जो फायर की पोस्ट है उससे संबंधित पूछे जाएंगे, प्लस 50% आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्टेज 2 में जाएंगे। वहाँ पर आपके जो टेस्ट होंगे उसमें आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो इन सभी को हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर आपकी जो आई साइट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, 6/6 की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका हियरिंग और स्पीच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। आपकी हाइट कम से कम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो इसमें आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, पोल क्लाइंबिंग होगा, रोप क्लाइंबिंग होगा, लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग होगा। दोस्तों इसमें अलग अलग टाइमिंग दे रखी है। तो जिस हिसाब से जो इसका टेस्ट होगा अगर आप उतने टाइम में क्लियर कर लेते हैं तो उसी प्रकार से आपको जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि आप 100 मीटर की रनिंग है, अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो आपको 12 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर जैसे जैसे आप ज़्यादा समय लेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं कम होते जाएंगे। तो ये सारी टेबल आप स्टडी कर सकते हैं कि कितनी चीज़ों को चढ़ने में या कितनी चीज़ों को करने में आपको किस प्रकार से जो मार्क्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। दोस्तों इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करेंगे उनको फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो लाइट मोटर व्हीकल के ऊपर होगा। दोस्तों अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है https://www.aio.en/career/recruitment, यहाँ पर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर आपने जो सर्विस है वो 3 साल से पहले छोड़ी तो आपको कुछ अमाउंट इसमें पे करना पड़ेगा। तो उसमें जो डिटेल दे रखी है वो इस प्रकार से है जो कि आप सामने देख रहे हैं। अगर आप जॉब लगने के 1 महीने तक जॉब छोड़ते हैं तो आपको किसी प्रकार का कुछ पे नहीं करना है। 1 महीने से 2 महीने के बीच आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 2 महीने से 3 महीने के बीच आपको 75,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप 3 महीने से जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने तक उसके बीच में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। 1 साल तक आपको 3 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। 1 साल से 2 साल के पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे और 2 साल से 3 साल के पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। और 3 साल के बाद अगर जॉब कर आप छोड़ते हैं तो आपको किसी प्रकार से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जॉब को प्राप्त करते समय, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट होते हैं एक साथ काफ़ी जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन होगा तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो इसके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पणजी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई और इंदौर, इन 5 जगहों के ऊपर इनके एग्ज़ाम सेंटर होंगे जहाँ पर आपका CBT कंडक्ट कराया जाएगा।
दोस्तों क्योंकि ये वैकेंसी है जो वेस्टर्न रीजन की है, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और गोवा के हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका डोमिसाइल है इन्हीं स्टेट का होना चाहिए। दोस्तों ये थी सारी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।